हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं। आज हम नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक में है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से क्या फ़ायदा है? आपकी परीक्षा की कंटिन्यूटी में आपको मदद भी करता है और आपके सफलता को भी सफलता को भी सुनिश्चित करता है। 20 करंट अफेयर्स लेके आया हूँ और ये आपके परीक्षा के लिए इतना उपयोगी होगा, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तभी पता चलेगा। तो देर न करते हुए मैं 20 को धीरे धीरे विवेचित कर देता हूं, और छोटा ही वीडियो होगा लेकिन ये प्रभावी होगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को क्या होता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इस साल का थीम है क्लोज द केयर गैप। इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये याद करना है। हमेशा पूछेगा थीम क्या है, तो क्लोज द केयर गैप इस साल के कैंसर का, विश्व कैंसर दिवस का थीम है। दूसरा प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मिलकर बनाया है? तो वो है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने एक स्वस्थ गर्भ ऐप बनाया है और उसमें मासिक गतिविधि क्या है, बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे के लिए किस तरह का सारा डिटेल दिया हुआ है। बच्चे को, माँ को कब पोषक तत्व ग्रहण करना चाहिए, किस तरह का करना चाहिए, सारा डिटेल दिया है। तो वो कौन है? आईआईटी रुड़की और एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिलकर। पहले ल्यूमिनस बैटरी उत्पादन जो है, मतलब जो हमारे बैटरी बल्ब ये सारी बनाती है, तो ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ल्यूमिनस क्या करेगी? हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल का फैक्ट्री करेगी, निर्माण करेगी। अब है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को मध्य प्रदेश के किस शहर में मनाया गया? शुरू हुआ मंदसौर में शुरू हुआ। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं हम। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयानिंग में 4 स्वर्ण पदक जीते? वो कौन है? वो है मध्य प्रदेश। वो 4 स्वर्ण को किसने जीता? वो मध्य प्रदेश ने जीता। फिर है हाल ही में, क्योंकि हाल ही में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समसामयिकी है, तो इसमें हाल ही में ही होता है सब कुछ। तो फिर हाल ही में 2023-24 में केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितने पूंजी को प्रदान किया? तो 2.4 लाख करोड़ रुपया प्रदान किया भारतीय रेलवे के लिए, भारतीय रेलवे के विकास के लिए, नई नई ट्रेन का निर्माण के लिए। फिर है हाल ही में, क्योंकि मैं बताया ना हाल ही में इसलिए कहूँगा क्योंकि ये समसामयिकी है। हाल ही में किस शहर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, भारतश्री की स्थापना की घोषणा की? वो कौन सा शहर है? हैदराबाद। और आप लोगों को पता ही है हैदराबाद का, अब जो हैदराबाद जो पहले राजधानी हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की अमरावती, बहुत पहले आंध्र प्रदेश की हैदराबाद हुआ करती थी, अब विशाखापट्टनम हो गया। जो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2022-23 में उच्च शिक्षा के लिए कितना पैसा आवंटित किया है? 44,094 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए। मतलब आगे हमारा भारत बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड के टॉप 10 में नहीं है हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वर्ष 2023 के फरवरी माह में वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर भारतीय, अब जो ये थे, क्या नाम है, अडानी जी, अब अडानी जी नीचे आ गए हैं। अब मुकेश अंबानी हमारे सबसे अमीर भारतीय हैं। फिर हम आते हैं, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2023 की प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? वो थाईलैंड कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। फिर है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल मिन्हाद ने अल मखदूम शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया? कितनी गर्व की बात है कि अब हमारा हिंदुस्तान के नाम से शहर, और वो कहाँ? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरब में क्या है? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में कर दिया गया है। फिर है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद, मतलब सोचिए, जहां सभी देश में मंदी चल रही है, वहां हमारे भारत का जो जीडीपी का जो है वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद का, वो 6.5 है। बहुत बड़ी बात है, इतना चीन का भी नहीं है। फिर हम आते हैं अगले प्रश्न पे।
हाल ही में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ शुरू हुई, कहाँ हुई? वो चंडीगढ़ में हुई। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाँ देखिए, मैं जो बताया था, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी किसे घोषित किया है? वो है विशाखापट्टनम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। फिर है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ का प्रारंभ हुआ? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश को काट के बनाया गया। फिर है, हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल खिताब जीता? वो कुवैत में जीते। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और अब आप लोग भी नौकरी करके और देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, हाल ही में यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड था, अब यूनिलीवर लिमिटेड हो गया। तो यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? हेन शुमाकर बने हैं। माइकल शुमाकर से याद कर लीजिएगा, हेन शुमाकर बने हैं कौन? CEO किसके? यूनिलीवर लिमिटेड के। फिर है, हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? वो पुडुचेरी में किया गया था, पुदुचेरी जिसको हम कहते हैं, और वो पांडिचेरी पहले हुआ करता था, अब पुदुचेरी है। हाल ही में तटरक्षक बल ने 47वां स्थापना दिवस कब मनाया? वो 1 फरवरी को मनाया। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि तटरक्षक बल ने कौन सावां स्थापना दिवस मनाया? तो वो 47वां है। फिर हम आते हैं, हाल ही में किसने 40वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, बहुत बड़ा, उसी समय से चला आ रहा है, मतलब आप कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही चला आ रहा है। तो कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन वहाँ की CM ममता बनर्जी ने। छोटा सा वीडियो था, प्रभावी है, इसको आप अच्छे से बार बार रीटेक करके देख लेंगे। मैं जब म्यूट करने के लिए जाऊँगा तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। डू योर बेस्ट, लगे रहिए और खूब मन से पढ़िए, यही हमारे हाथ में है। जय हिंद।